Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today fertilization chapter में हम cleavage formation के बारे में देखेंगे in detail. So इससे पिछले वीडियोस में हमने fertilization basics देखा था कि fertilization कैसे होता है, sperm में कौन-कौन से changes आते हैं और initial कौन से 3 types के changes होते हैं and fertilization या conception होता है. So अभी further after conception, after joining of sperm and ovum, next जो cell division का process है, that is cleavage formation, उसके बारे में हम detail में देखेंगे. So what is cleavage? So once the zygote reaches the two cell stage, it undergoes a series of mitotic divisions. That is increasing in number of cells. So initially क्या होता है जब जो conceptus होता है जब वो 2 cell में convert होता है तो उसे zygote कहा जाता है. 2 cell के बाद अगेन वो 4 सेल में कन्वर्ट होगा, फिर 4 में से वो मल्टीप्लाई होगा और ऐसे धीरे धीरे करके मल्टीपल सेल्स फॉर्म होंगे. और इस तरीके से जो ये सेल्स का जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें इक्वल नंबर के क्रोमोसोम्स जो है वो हर एक सेल में मिलते हैं. These cells become smaller with each cleavage division and known as blastomeres. फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन होता है वैसे ये सेल्स जो है नंबर्स में बढ़ते हैं लेकिन साइज में स्मॉलर होते जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेर्स. So until the 8th cell stage, they form a loosely arranged clump. So जब तक वो 8th cell stage नहीं हो जाता तब तक वो loosely clump में arrange रहते हैं. Then blastomeres maximize their contact after the third cleavage, that is forming a compact ball of cells held together by टाइट जंक्शन. फिर थर्ड क्लीवेज के बाद यानी कि फर्स्ट क्लीवेज जो 2 सेल्स रहते हैं उसमें से 4 होते हैं, फिर सेकंड में 8 होते हैं, देन थर्ड में 16 सेल स्टेज आता है. तब जाके वो टाइट उनके जो बीच के जो जंक्शंस है वो टाइट और कॉम्पैक्ट बॉल की तरह वो फॉर्म हो जाता है. Then development of zygote from 2 cell stage to late morula stage जो रहता है उसमें किस तरीके से कितने टाइम पे ये डेवलपमेंट होता है. सो जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके 30 आवर्स के बाद ये जो जाइगोट रहता है वो 2 सेल स्टेज तक पहुंचता है. फिर उसके फर्टिलाइजेशन के 40 आवर्स के बाद यानी कि 2 सेल स्टेज के 10 आवर्स के बाद वो 4 सेल स्टेज तक पहुंचता है. देन 3 डेज के बाद ये जो जाइगोट है या ये जो ब्लास्टोमेर है वो 12 to 16 सेल स्टेज तक पहुंचता है. देन 14 के बाद वो लेट मॉड्यूलर स्टेज में रहता है. So during this period, blastomeres are surrounded by zona pellucida. So ये 4th डे तक ये जो सराउंडिंग ये जो डार्क रेड कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज जोना पेल्यूसिडा. जो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि ओवम का ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है उसे क्रॉस करके या उसे परफोरेट करके ये जो स्पर्म है वो एंटर होता है. सो ये लेट मॉड्यूलर स्टेज तक वो ब्लास्टोमेर्स के आसपास रहता है एंड यूजुअली वो 4th डे के बाद 5th डे के स्टार्टिंग में डिसअपियर हो जाता है. सो दिस कॉम्पैक्शन प्रोसेस segregates inner cells from outer cell which in communicates extensively by gap junction. फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके इनर सेल मास अलग हो जाता है और आउटर सेल लेयर जो है वो अलग हो जाता है, जिसे हम इनर सेल एंड आउटर सेल कहते हैं. और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो गैप जंक्शन यानी कि 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस रहती है उस तरीके से गैप जंक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं. तो ये जो मॉड्यूला रहता है उसमें इनर सेल मास होता है एंड आउटर सेल मास होता है. जो इनर सेल मास रहता है उसमें से एम्ब्रियो प्रॉपर बनता है, जो बेबी है जो गर्भ है वो प्रॉपर फॉर्म होता है एंड आउटर सेल मास में से प्लेसेंटा फॉर्म होती है. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.